Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, कल आपका पाठ 10 क्रिया और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कल इसका टेस्ट है ना, तो इसके लिए हम रिवीजन करते हैं। क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं आना, जाना, सोना, जागना, भागना, निकलना, चलना, रुकना, होना, उठना, बैठना, हंसना, ये क्या है? सारी अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं लिखना, तोड़ना, उठाना, पाना, पढ़ना, भेजना, लेना, तोड़ना दोबारा आ गया, पीना, देना, बांटना, देखना, ये सारी क्या है? सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्या होता है? जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, और सकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म होता है। प्रश्न एक है, मौखिक तथा लिखित प्रश्न। कर्ता किसे कहते हैं? काम के करने वाले को। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है। यहाँ कर्ता देखिए कैसे लिखा है, कर्ता, ये वाला कर्ता जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म। इसके बाद प्रश्न 3 है, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता और क्रिया को रेखांकित कीजिए। कर्ता कौन होता है? जो काम कर रहा है, और क्रिया, कर्ता जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया शब्द। अब शेर पेड़ के नीचे सो गया। शेर, इसमें शेर सो गया ना, काम कौन कर रहा है? शेर, तो ये कौन हो गया? कर्ता। और क्रिया क्या हो गई? वो क्या काम कर रहा है? सो गया, तो इसको भी हम रेखांकित कर देंगे। किसान हल चला रहा है, तो काम कौन कर रहा है? किसान, ये क्या हो गया? कर्ता। और काम क्या कर रहा है? चला रहा है, तो ये भी क्रिया शब्द है, इसको भी रेखांकित करेंगे। सुभद्रा गाना गा रही है। सुभद्रा कर्ता और गा रही है क्रिया। दादाजी प्रतिदिन बगीचे में सैर करते हैं। दादाजी कर्ता और सैर करते हैं क्रिया शब्द। तो हमने कर्ता और क्रिया दोनों को रेखांकित करना है। हमने मैच जीत लिया। हमने कर्ता और जीत लिया क्रिया शब्द। प्रश्न 4 है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए। मछलियां तालाब में तैर रही हैं। मछलियां तालाब में तैर रही हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, या आप उड़ते भी लिख सकते हो, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। सुबह सूरज उगता है। सुबह सूरज उगता है। शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, तो हमने क्रिया शब्द सारे भर दिए। शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। अब प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया के सामने स और अकर्मक क्रिया के सामने अ लिखिए। मैं उनकी पुस्तक ले लूंगा। काम क्या हो रहा है? ले लूंगा। क्या ले लूंगा? पुस्तक। तो हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के लिए हमने क्या लिखना है? स। इन कपड़ों को मजदूरों में बांट दो। काम क्या करना है? बांट दो। तो किसको बांट दो? मजदूरों में। मजदूरों में, तो ये भी सकर्मक क्रिया, स लिख देंगे। करण हंसता है। काम क्या हो रहा है? हंसने का। कैसे हंसता है? क्यों हंसता है? कहाँ हंसता है? कोई हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये हो गई अकर्मक। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अ। रमोला चित्र बना रही है। काम क्या हो रहा है? बना रही है। क्या बना रही है? चित्र, है ना। तो हमें जवाब मिल रहा है, तो चित्र जवाब मिल रहा है, तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक में हम स लिख देंगे। कुत्ता भौंकता है। अब काम क्या हो रहा है? भौंकता है। कहाँ?
कब, क्यों, कैसे कुछ नहीं हमें उत्तर मिल रहा, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? अ। प्रश्न 6 है, निम्न क्रियाओं में बताइए कि कौन सी क्रियाएं होने वाली हैं और कौन सी करने वाली। मैंने आपको समझाया था ना, कुछ क्रियाएं जो होती हैं, जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, और कुछ क्रियाएं हम खुद करते हैं। कोई भी व्यक्ति करता है तो वो क्या होती हैं? करने वाली। और जब प्रकृति के द्वारा होती है तो वो होती हैं होने वाली। गुब्बारा फुलाना, ये करने वाली है। हम फुलाते हैं ना गुब्बारा, तभी फूलता है, तो ये क्या, कौन सी क्रिया हो गई? करने वाली। खाना परोसना, ये भी करने वाली। नदी का बहना, ये होने वाली। ये अपने आप नदी अपने आप बहती है, कोई प्रकृति इसको बहती है ना प्रकृति के द्वारा ये नदी, तो ये क्या हो गई क्रिया? होने वाली। टहलने जाना, ये है करने वाली। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर रिवाइज करेंगे। प्रश्न 1 है, क्रिया किसे कहते हैं? ये मैंने अभी आपको समझाया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए। करना, ये देखिए, करना या होना। करना क्या हो गया? जो हम खुद करते हैं। होना यानी नदी का बहना, बारिश का आना, है ना, झरना बहना। तो ये काम क्या होते हैं? पक्षी उड़ते हैं जो, सॉरी वो नहीं होएगा, सूरज का निकलना, हवा का चलना, है ना, ये सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। तो इसलिए क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। प्रश्न 2 है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा वो होगी अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म होगा वो होगी सकर्मक क्रिया। उसके बाद प्रश्न 3 है, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी 2 चीज़ों में हमने अंतर बताना होता है तो सबसे पहले हमें उसके अंदर लाइन खींचनी होती है। ठीक है, तो इस साइड सकर्मक क्रिया और इस साइड अकर्मक क्रिया। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, रमोला चित्र बना रही है, तो काम यानी क्रिया शब्द कौन सा था? बना रही है। तो क्या बना रही है? चित्र। हमें जवाब मिल रहा था, तो वो कौन सी? सकर्मक क्रिया। और घोड़ा दौड़ता है, काम क्या हो रहा है? दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है, कैसे, क्यों, हमें जवाब नहीं मिलता ना, तो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अगर अलग से आ जाए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो आपने ये परिभाषा लिखनी है, और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं तो आपने ये वाली परिभाषा लिखनी है। चलिए आप रिवाइज करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप आप लोगों ने ये नोटबुक में लिख रखा होगा काम, जो मैं नोटबुक में से करवा रही हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय। अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, ज्ञात मतलब पता न हो, तिथि दिनांक मतलब डेट जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। वो कौन होता है? मेहमान, अतिथि। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। अपने देश में बनी वस्तु, स्वदेशी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। पर प्लस उपकारी शब्द से मिलकर बना है परोपकारी। पर यानी दूसरा, दूसरा, और उपकारी यानी उपकार करने वाला, भला करने वाला। तो दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। ये देखिए, ये अनेक शब्द है ना, 1 2 3। अनेक क्या हो गया? एक से ज्यादा। अनेक शब्दों के लिए हम क्या लिख रहे हैं? एक शब्द। जल में रहने वाला, जलचर। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। धर्म का आचरण करने वाला, धार्मिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। दूसरे देश में बनी वस्तु, विदेशी।
ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, जिसका कोई आरंभ न हो, मतलब जिसकी कोई शुरुआत न हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनादि। गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक, जो अनुकरण करने योग्य है, मतलब जिसको हम, जिसके पास चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करते हैं कि हमें भी ऐसे करना चाहिए, हम उसकी मतलब बातें फॉलो करते हैं, तो वो उसको फॉलो, इंग्लिश में इसको फॉलो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुकरण। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। देखिए अनुकरण लिख के ई की मात्रा और य लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? अनुकरणीय। जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आकार हो वो क्या कहलाएगा? साकार। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। जो दूर की सोचे दूरदर्शी, जो दूर की सोचे दूरदर्शी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको 23 जनवरी को ये कार्यपत्र 2 पेज नंबर 111 पे पूरा करने के लिए दिया था। कर लिया बच्चों आपने? अगर नहीं किया है तो इसे कंप्लीट कर लेना। और एक आपको मैंने कल 26 जनवरी को ये दिया था। आई होप ये भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो अपना काम कंप्लीट कर लेना। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट।